सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप से सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद में अच्छे हो जाएंगे। क्या हो अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, केयर कर रहे हो, आप बुरे वक्त में उस इंसान के साथ भी खड़े हो और आप उसे कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हो और आप उससे बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन वो इंसान हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। हमेशा वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, केयर नहीं करता और हमेशा आपको खरी खोटी सुनाता रहता है और उस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो और सामने वाला इंसान समझने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में उस पर्टिकुलर इंसान को कैसे उसकी औकात याद दिलाएं या कैसे उसे रियलाइज़ कराएं कि वो गलत कर रहा है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही कहना चाहिए ख़ास है, बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को अब आपने देख लिया है तो आखिर तक देखना, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो तो अमूमन होता यह है कि कोई भी इंसान, बुरे से बुरा इंसान, जब आप किसी के साथ स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में आते हो तो वो इंसान आपको अपनी तरफ से बहुत अच्छा दिखाता है। 6 महीने, 8 महीने, साल भर तो बहुत अच्छे से चलता है सब कुछ, लेकिन उसके बाद अगर वो इंसान एक्टिंग कर रहा था तो 1 साल के बाद आपको समझ आता है। 6 महीने, 8 महीने में कुछ लोग अपनी औकात दिखा देते हैं, लेकिन अमूमन 1 साल के बाद समझ में आता है कि सामने वाला जो इंसान है उसकी औकात क्या है। वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपसे अट्रैक्शन में कनेक्ट होते हैं। खोने का डर वहाँ पे प्यार का एहसास कराता है और उन्हें लगता है कि वो प्यार करते हैं और उसी रिलेशन में इस तरीके की सिचुएशन बनती है जो आपके साथ बन रही है। रिस्पेक्ट नहीं मिलना, वैल्यू नहीं मिल रहा, केयर नहीं मिलना, उसी के साथ में आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, आपको गालियाँ दी जाती है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। तो अमूमन ये उन्हीं रिश्तों में होता है यहाँ पे प्यार नहीं, अट्रैक्शन होता है। किसी बहुत बड़े बेवकूफ़ ने ये चीज़ कही थी कि जहाँ झगड़े होते हैं वहीं प्यार होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब की सब फालतू की बातें हैं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो क्या करें ऐसा जिससे कि सामने वाला इंसान हमें रिस्पेक्ट, वैल्यू, केयर, इमोशनल सपोर्ट और बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा हो और हमसे प्यार करे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मांगो उसी से जो दे खुशी से। आप किसी ऐसे इंसान से ये चीज़ मांग रहे हो, पहली बात तो ये चीज़ें मांगी नहीं जाती, ये चीज़ें कमाई जाती है। रिस्पेक्ट, वैल्यू, केयर, इमोशनल सपोर्ट ये आपको कमाना पड़ेगा, जब आपको लोग देंगे। अक्सर आपने एक चीज़ सुनी होगी कि प्यार मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। तो कमाई जाती है का मतलब क्या होता है कि खुद से की जाती है। जब एक इंसान खुद की रिस्पेक्ट करता है, खुद की वैल्यू करता है, खुद की केयर करता है और खुद से प्यार करता है, तो आप देखेंगे कि उससे सारे लोग प्यार करते हैं, उसे पूरी दुनिया प्यार करती है, उसे पूरी दुनिया समझती है। लेकिन एक रिलेशन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वैल्यू नहीं मिल रही, तो आपको थोड़ा सा रुकना है और वहाँ पे ये सोचना है कि क्या आप अपने आप से रिस्पेक्ट और अपने आप की वैल्यू करते हैं, क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता उससे कोई नहीं प्यार करता। जो अपनी रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं करता उससे कोई वैल्यू, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो अगर आपका पार्टनर आपकी नहीं कर रहा है, आप उसको कर रहे हो, आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो, वैल्यू कर रहे हो, उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़े हो, उसको प्यार करते हो, हमेशा उसके साथ हो, लेकिन वो इंसान अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप तो उसे दे रहे हो लेकिन वो बदले में नहीं दे रहा, क्योंकि उसके अंदर नहीं है। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता वो कभी किसी को प्यार नहीं देगा। जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट, वैल्यू नहीं करता वो कभी किसी को रिस्पेक्ट, वैल्यू नहीं देगा। जो इंसान खुद को फॉर ग्रांटेड लेता है वो कभी भी किसी को भी ग्रांटेड, हर किसी को फॉर ग्रांटेड लेगा। ये वाली सिचुएशन बनती है। तो आपको ये बात कहीं ना कहीं समझनी है कि ऐसे लोगों को अगर उनकी औकात याद दिलानी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको साइलेंट हो जाना है। साइलेंट ट्रीटमेंट इन लोगों के लिए ही बना है जो इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए। हालांकि वैसे देखा जाए तो रिलेशनशिप में ये चीज़ बहुत गलत होती है कि अगर किसी से आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप उससे डायरेक्ट जाके बोल दो। साइलेंट हो जाना ये बहुत ही टॉक्सिक चीज़ होती है, लेकिन इन लोगों के लिए, इनको इनकी औकात दिखाने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये इन्हीं लोगों के लिए बनी है। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको साइलेंट हो जाना है। आपको किसी तरीके से उनको कुछ नहीं बोलना है। आपको वहाँ से एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेना है और आप देखेंगे कि वो इंसान अपने आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो बहुत सही से रहेगा, चौथे दिन उसको समझ में आएगा कि वो क्या कर रहा है। साइलेंट हो जाना है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, किसी तरीके से कोई रिएक्ट नहीं करना है। आप देखेंगे कि वो इंसान खुद में खुद आपकी तरफ आएगा और आपसे बोलेगा कि क्या हो गया, क्या गलती हो गई। आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको कहना है कि कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं हुई, आपसे कभी कोई गलती होती ही नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है, मैं ही गलत हूँ, मेरे साथ ही कोई प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बना रही हूँ ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूँ। बोलना यही है आपको। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि नहीं, मुझसे ही कुछ हुआ है जिस वजह से। क्योंकि अक्सर ये लोग जब करते हैं ना तो उन्हें पता नहीं होता, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी होती है ये। क्योंकि ये खुद से नहीं करते हैं ना। एक इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं वो सच में आपकी डिसरिस्पेक्ट करना चाहता है, मतलब वो खुद की इज्जत नहीं करता इसलिए आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ये साइकोलॉजी है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो बेचारा वो है, आपने अब उसको हमें औकात भी याद दिलानी है, उसे सुधारना भी है। अगर वो सुधरता है, बाकी सुधारने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है उसकी। सही से रहेगा तो उसके साथ रहिए, नहीं रहेगा तो छोड़ दीजिए डेफिनेटली, क्योंकि वो इंसान नहीं सुधर सकता। अगर आपने उससे शादी कर लिया, आगे जाके कोई फ्यूचर आप उसके साथ देख रहे हैं तो आपकी पूरी लाइफ तबाह हो, बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए आपको उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं देखना जब तक वो सुधर नहीं जाता। अमूमन देखा जाता है कि ऐसे केसेस में लोग 20% ऐसे लोग होते हैं जो सुधर जाते हैं, 80% नहीं सुधरते, क्योंकि ये खून में होता है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर सीखने की, देखो बदलता वही इंसान है जो इंसान एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसके अंदर कमी है, उसके अंदर गलती है और वो उस पर काम करेगा तो वो बदल जाता है। लेकिन जिस इंसान की आदत होती है उसे बदली जा सकती है, लेकिन जिस इंसान की फितरत होती है उसे नहीं बदला जा सकता। आपको कुछ नहीं करना है, आपको साइलेंट हो जाना है।
5 से 6 दिन में वो बौखला जाएगा, परेशान हो जाएगा, आपके आगे पीछे होगा, बोलेगा बताओ गलती हो गई मुझसे, सॉरी सॉरी। क्योंकि इन लोगों को खुद ही नहीं पता होता है कि ये क्या कर रहे हैं, तो ये सॉरी सॉरी बहुत जल्दी बोलते हैं। इनको नहीं पता होता है कि ये बिल्कुल इस तरीके से आपके पीछे पड़ जाएंगे, पैरों पे गिर जाएंगे, नाक रगड़ देंगे कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़। लड़का हो या लड़की, दोनों ही साइड से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि वो इतना गिड़गिड़ा रहा है तो आपको उससे ठीक है, लेकिन आपको उसके बाद एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, माफ़ कर देना और फिर देखना है। उससे इमोशनली इतना बिल्कुल नहीं चले जाना है, आपको वहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेके देखना है कि ये क्या कर रहा है। आपको उसको ज़बरदस्ती, मतलब आप जितना उसे टाइम देते थे उससे कम टाइम आपको देना है। फिर आपको उसको ज़बरदस्ती रात में 2-2 3-3 घंटे बात होती थी, आपको उतनी देर बात नहीं करनी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है। आपको उसको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं देना है, आपको उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देना है, ठीक है। आप थोड़ा सा बैक फुट पे रहो, थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करो। 4 घंटे बात होती थी, 1 घंटे बात करो। रात में 3-3 4-4 घंटे बात होती थी, सुबह तक बात होती थी, थोड़ा कम कर दो। इससे उसे समझ आएगा कि वो क्या कर रहा है, और वो ऐसा करेगा तो उसको किस चीज़ से भुगतना पड़ेगा, या फिर किस चीज़ का अभाव उसकी लाइफ में हो जाएगा, या कहीं ना कहीं वो ये चीज़ करेगा तो उसकी लाइफ में क्या इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे। जब वो ये चीज़ महसूस कर लेगा, उसको समझ में आएगा, तो आप देखेंगे कि उसको, अगर वो सुधरने वाला इंसान होगा, अगर वो उसकी फितरत ना हो कि उसकी आदत होगी या फिर उसकी गलती होगी, तो वो सुधार लेगा। फितरत होगी तो फिर वो नहीं सुधार सकता। अगर वो चीज़ कुछ दिन करेगा, नॉर्मल हो जाएगा रिलेशन, उसके बाद फिर अपनी औकात में आ जाएगा और फिर आपको इरिटेट करने लगेगा। तो अगर वो इंसान अपनी गलती मानता है और फिर वो उस चीज़ पे अमल भी करता है और आपको समझ में भी आ रहा है, आपको दिख रहा है कि हाँ ये सुधर रहा है और ये अब वो चीज़ें नहीं कर रहा है, तो उसे एक मौका दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपने उसे माफ़ कर दिया, उसके बाद में उसकी हरकतें फिर भी नहीं सुधर रही है, तो फिर उसे बोलो कि थोड़ा सा टर्न होना और उसकी जी पे मारो लात और उसे जाने दो। थोड़ा लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वन लाइफ वन चांस। आप किसी इंसान के लिए इस दुनिया में नहीं आए हो, आप खुद के लिए आए हो। आप मरो, आप पैदा अकेले हुए हो तो मरोगे भी अकेले। इसलिए आपको ये बात समझना पड़ेगा कि एक इंसान अगर नहीं सुधर रहा है, नहीं आपके प्यार की कदर कर रहा है, तो आपको वहाँ से निकल जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। क्योंकि इमोशनल फूल होने से अच्छा है प्रैक्टिकली कूल बनना। अगर वीडियो पसंद आया है और चीज़ें समझ में आई है और एडवाइस समझ में आई है, तो आप मुझसे डेली कनेक्ट रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप से रिलेटेड इसमें वीडियोस हम लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। पहली इज्जत खुद की मोहब्बत हमेशा होनी चाहिए। थैंक यू।